डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफ़र टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। और आज के रीडिंग का टॉपिक है 1111 और 1 1, मतलब कल का दिन है 111। तो ये पोर्ट्रेल कल के दिन के लिए साबित हो चुके हैं। मतलब ये एक 111 का एंजेलिक कोड है और उस कोड के साथ अगर आपको रहना है तो आपकी एंजल आपको ब्लेसिंग दे रही है, ऐसा आप समझो। वो ब्लेसिंग आपके लिए है क्योंकि आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी, आपका इंट्यूशन कैसा है वो देखने के लिए पोर्ट्रेल आपके लिए कुछ मैसेज लेके आया है। उस मैसेज को आप देखो और सही तरीके से आगे की लाइफ में आप ज़िंदगी पाओ। तो आज का इंट्यूशन यही है आपके लिए। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। जिसको भी रेजोनेट है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं ताकि आपको सही तरीके से आपकी इंट्यूशन आपको फॉलो कर रही है क्या नहीं, वो हम चेक कर सकते हैं और आपको फिर से कुछ मैसेज दे सकते हैं। देखो, ये जो रीडिंग है इसमें है फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन। मतलब सभी राशि वालों को रेजोनेट होगी। डेक ऑफ द बॉटम है द स्टार, क्योंकि आपका जो कहना था वो सही था। आपने बहुत मेहनत के बाद ये गोल्डन चांसेस आपके लाइफ में आपने पाए हैं। तो आपको क्या लग रहा था, अगर आप इस हालात में ख़राब हो जाएंगे, मतलब आपने जो स्ट्रगल लाइफ में की है उसके लिए कुछ न कुछ ब्लॉकेज आपको दिखेंगे तो आप नाराज़ ही होंगे। मतलब ये स्टार का कार्ड कह रहा है कि आप सही थे। आपने इतने दिनों से जो मेहनत की है वो एक दिन में पानी में चली जाएगी क्या, ऐसा आप सोच रहे थे, पर आपकी सोच गलत थी। वो पानी में नहीं जाएगा जो आपने मेहनत किया है। देखो, जिसके ऊपर आपने डाउट लिया है उसके साथ क्या हुआ ये सोचो। अगर आप उसको चाहते हो, प्यार करते हो, तो उसको सही तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ आप कर लो, तभी वो आपके साथ सही डिसीजन लेके आगे तक बढ़ेगा और आपको वो पद तक लेके जाएगा जो तुम जाना चाहते हो। मतलब शायद आपने किसी के ऊपर डाउट लिया है, इसके वजह से शायद आपका जो इंट्यूशन है वो स्ट्रक में आ गया है और इसी वजह से आप आगे बढ़ते बढ़ते स्ट्रक हो गए हो। एट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, फाइनेंशियली सेट होने के बाद भी आप अगर इतनी मेहनत करोगे तो आपके लाइफ में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका डिसीजन आपको लेना चाहिए। क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं फाइनेंशियली सेट हूँ और उसके बाद में भी मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, ऐसी आपके दिल में सोच आ रही है। क्योंकि बात ही वैसे हो गई है। जो डाउटफुल एनर्जी आपके दिल में थी
और आपके दिमाग में थी, तो उसी को लेके ये इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है आपके लाइफ में। आज की दुनिया में आप चाहते थे तो आप बहुत बड़ी प्रगति कर पाते थे, पर आपने सोचा क्या और क्या हो गया? आपने एक ही सोचा था कि आज का दिन इतना मुझे कंपटीशन में लाके खड़ा कर देगा कि मुझे जो चाहिए वो मिल सकता है। ऐसा आपने खुद ऐलान कर दिया था। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आपके पास था, इतना चैलेंजेस आपने ले लिया था आपके हाथों में, क्योंकि आपके ऊपर बहुत भरोसा था और आपके साथ जो आपके एंजेलिक वर्ल्ड के जो एंजल्स हैं उनके ऊपर भरोसा था। इसी वजह से आपने पावर से वो बात की, पर बात जुबां पे ही रह गई और जो आपने मन में ठान लिया था वो होते होते बिखर गया। देखो, नाराज हो गए, खुद को बांधने लगे, इंट्यूशन ब्लॉक हो गई और आंखों में जैसी पट्टी बांध गई, चारों तरफ से घेर दिए गए। मतलब आपका जो लाइन था वो लाइन में आप जाने से पहले ही आप अपने आप को ब्लॉक कर दिए। तब आप कहाँ से हासिल कर पाओगे वो बात जो आपने कही थी? अगर आपको हासिल करना ही था तो आप सही तरीके से हासिल कर सकते थे। फिर भी आपने बहुत सारा ऐसा वर्ल्ड को बुलाने के बाद में भी उनके साथ गलतफहमी पैदा की और आप खुद नाराज़ हो गए। मतलब खुद आप उसके घेरे में आ चुके थे और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ मेरे संग। मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी आज की मेरी जो सक्सेस लाइफ थी, आज का मेरा दिन था, वो कैसे ख़राब हुआ। मुझे आज के दिन के लिए बहुत कुछ करना था, पर वो शायद क्या हुआ जिसके वजह से मैं अलग रास्ते पे निकल आया। देखो, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मतलब आपकी जो जर्नी थी सक्सेस थी, पर आपने खुद अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया था। अगर आप खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे तो शायद ये बात नहीं होती थी। आपका आज का दिन बहुत सक्सेस था, अबंडेंट था, जो आप चाहते थे वही होने वाला था, पर आपकी जो लाइन खराब हो गई उसके वजह से आपने खुद अपने ऊपर ऐसे दिन लेके आए जिसके वजह से आप खुद रोना चालू करें और खुद इतने लो वाइब्रेशन में चले गए कि आपके पास कुछ है या नहीं वो आपको दिख नहीं रहा था। जैसे मानो आपकी जो सक्सेस थी, आपका मकसद एक ही पल में किधर तो भी चला गया है और आप नाराज़गी के पंजों में घेरे गए थे। नाराज होके आपके बीच में जो भी तनाव खड़ा किया था वही तनाव में घेर दिए गए थे। मतलब बहुत तनाव भरी दुनिया आपके साथ आ चुकी और आप परेशान हो गए। आपको ऐसा लगा, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ से मैं वो पावर लेके आऊँ, कहाँ से मैं वो इंट्यूशन लेके आऊँ, कहाँ से मेरे एंजल लेके आओ। ऐसा आपको लगा, एक प्रकार का डर आपको लगने लगा। कुछ न कुछ हिडन है और कुछ न कुछ
वो बात है जिसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ऐसा आपके दिल में था। क्योंकि आपका दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा था। मतलब जो ब्लॉकेज आपने कभी इसके पहले कभी ना देखी, ऐसी ब्लॉकेज आज आपने देखी थी। बस एक प्रॉब्लम के वजह से आपने आपके देवता के ऊपर या आपके एंजल्स के ऊपर आपने डाउट किया और कहा कि आप है या दूसरे कौन है। बस इसे आपके जो एंजल्स है आपसे रूठ गए और आपको वो दिन दिखाए जो नहीं देखना चाहिए था आपने। देखो, 7 ऑफ कप्स मतलब आपके पास जो भी इंट्यूशन थी वो फॉर्म में थी, और फॉर्म में होने के बाद में भी आपने ऐसा काम किया जिसके वजह से आपके सब काम बिखर के टूट चुके। आपका जो ड्रीम सक्सेस होने वाला था वो नाकामयाब ठहर गया। जैसे मानो आपने कुछ ख्वाब देखा है, ड्रीम देखा है, और वो ड्रीम बनते बनते टूट गया। नाइट ऑफ सोर्ट्स मतलब आप अगर उल्टी दिशा से चले जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप कभी भी कुछ भी बोल के किसी का भी इंसल्ट करके अगर आप ज़िंदगी बसाओगे तो वो सक्सेसफुली नहीं है, उससे आपको हार्मफुल ज़िंदगी मिल सकती है। क्योंकि फाइनेंशियली की बात कहा जाए तो आप फाइनेंशियली सेट हो चुके थे और आपको चिंता नहीं थी किसी बात की, पर आपने एक ही मकान हासिल करना सोचा था, वो था आपके तकदीर का। बस अभी तकदीर आजमानी थी आपको। अगर आपकी तकदीर आप आजमाते तो शायद आप बहुत बड़े होते थे, आप लाजवाब बनते थे, क्योंकि आपका विजिटम इतना स्ट्रांग नहीं था। अगर आप सोचो तो आप अगर विजिटम से आप चलते थे तो शायद ये बात नहीं कहते थे जो आपने कही है। और इसी वजह से आपके जो मकसद में ब्लॉकेज आ गए और आप एक जगह स्ट्रक हो गए, जहाँ थे वहीं जाके बैठ गए। जैसे मानो फिर से न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी, नई स्टार्टिंग का जो टाइम रहता है जिसमें आपको ABCD से लेके कहना पड़ता है, वही स्टेज पे आके आप खड़े हो गए। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो आपके पास बहुत बड़े चांसेस थे। इंट्यूशन इतना स्ट्रांग था कि आपको ऐसा लग रहा था कि अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ से इंट्यूशन लाऊं। दिल आपका धक धक कर रहा था, रोने को पीटने को कह रहा था, पर आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। सब कुछ आप कर बैठे, फॉरगिवनेस किया, लेट गो किया, हर चीज़ आपने अपनाई, फिर भी आपके एंजल आपके पास नहीं आए, क्योंकि वो आपके ऊपर बहुत नाराज़ थे और आपके ऊपर गुस्सा थे, और इसी वजह से ये बात बन चुकी। पर शायद गलत न कहो तो ये बात सही है। अगर आप कभी भी आपके जो एंजल से आपके इष्ट देवता है, देवी देवता भगवान को बुलाएंगे तो उनके साथ अगर आप जन्नत मांगेंगे तो भी वो देने के लिए रेडी होंगे, अगर आप उनके ऊपर विश्वास रखेंगे तो। अगर आप उनको अपनी नाकामयाबी का रास्ता दिखाएंगे तो वो शायद आपको कभी ब्लेस नहीं कर पाएंगे। तो 11
111 का पोर्ट्रेल आपको यही कह रहा है कि एंजेलिक वर्ल्ड से जो आने वाले एंजल्स होते हैं उनके साथ आप विश्वास के साथ रहिए, विश्वास के साथ आप उनको लेके आगे बढ़िए, तभी वो मकान आप हासिल कर पाओगे जो आप चाहते हो। देखो, ये जो रीडिंग है वो एंजेलिक वर्ल्ड में स्पिरिचुअल हीलर को हो सकती है या ऐसी एनर्जी से वाकिफ हो सकती है जो स्पिरिचुअलिटी में अभी अभी एंट्री हो चुके हैं। उन लोगों के लिए ये रीडिंग बहुत सक्सेस साबितगार हो सकती है, क्योंकि एंजेलिक वर्ल्ड से आने वाला 111 का ये एक कामयाबी स्विच वर्ल्ड है और वो हर किसी को एंजल की दुनिया में लेके जाने के लिए सक्सेस होता है और उनकी हर मनोकामना पूरी करता है। और इसी वजह से आज का जो पोर्ट्रेल है वो सक्सेस है, क्योंकि 111 ये जो एंजेलिक वर्ल्ड से आया हुआ स्विच वर्ल्ड आपके लिए बहुत सारा बेहतर दिन लेके आ जाएगा, क्योंकि भोगी, मकर संक्रांत ये सब मिलने के बाद में जो मानो शनि भगवान आ गए, सूरज देवता आ गए और उसमें आ गई 111 की एंजल। तो ये सब तीनों मिलके जो पर्व होने वाला है वो बहुत बेहतर साबित होगा आप सबके लिए। अभी देखते हैं एंजल्स आपको क्या सपोर्ट कर रहे हैं 111 के दिन, आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। 111 पोर्ट्रेल के दिन एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि ये तीनों साथ में आ रहे हैं। जैसे शनि भगवान और शनि भगवान के घर आ रहे हैं उनके पिताश्री सूर्य देवता, और सूर्य देवता और शनि देवता इनके साथ है एंजल्स 111 पोर्ट्रेल। तो ये बहुत बड़ा संयोग का लाभ आपको उठाना है, तो आपके एंजल्स आपके साथ है ऐसा समझ के आपकी जो नई बिगिनिंग होने वाली है उसके साथ आप क्या कर सकते हैं वो मैसेज देखिए। न्यू बिगिनिंग का मतलब है आपका जो भी मकसद है, बिजनेस का हो, जॉब का हो, जॉब में प्रमोशन का हो, या लाइफ पार्टनर के साथ मिलके डिसीजन करने का हो, या शादी का प्रस्ताव रखने का हो, या रिलेशनशिप में लव मैरिज, हेल्थ, एजुकेशन के बारे में जो भी आपका मकसद जो भी कामयाब करना है, तो आप कल के दिन के लिए कामयाब कर सकते हो, क्योंकि तीनों का जो पर्व होने वाला है वो आपको बहुत सक्सेस साबितगार होगा। तो देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। रोमांस, देखो प्यार करने वाले जो है उन दिलों में बहुत सारा रोमांस भर भर के एंजल लेके आएगी, 111 की एंजल लेके आएगी और उनको रोमांस दिखाएगी। अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं जो आपको हेल्प करने के लिए आएंगे और आपको हेल्प करते ही रहेंगे। वेट, एंजल कह रही है आपको थोड़ा आराम से काम करना चाहिए। बहुत अगर जल्दबाजी करोगे तो शायद आपके हाथ से आपकी एंजल निकल जाएगी, कोई और लेके जाएगा उसको उड़ा के। और अ ईयर फ्रॉम नाउ
अ ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब ये साल तो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबितगार होगा, क्योंकि एंजल आपके साथ में है और आपके साथ मिलजुल के वो प्यार बांट रही है। तो आपको क्या चाहिए? और आपको सब कुछ मिल गया है, बस ऐसा सोचो और आपकी ज़िंदगी को आप बेहतरीन बनाओ। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके लिए आप हर बार डिस्कशन करने की ज़रूरत होगी आपके एंजल के साथ, तो कर सकते हैं। पर अगर बिना डिस्कशन से आप मेडिटेशन करेंगे तो उसमें आप सक्सेस ही पाते ही रहेंगे। क्योंकि एंजल कह रहे हैं आपको विश्वास चाहिए आपके भगवान के ऊपर, आपके इष्ट देवता के ऊपर। और आपके देवी देवता को आप बुलाते हैं तो उनको नाराज़ करके मत भेजिए। उनके लिए कुछ न कुछ खान पान करेंगे, उनका कुछ न कुछ नाम होगा और तुम्हारे साथ बदनामी नहीं होगी, सक्सेस ही होगी। इसी वजह से ही आपके देवी देवता आपके पास आते हैं और आपको ब्लेसिंग दे के जाते हैं। तो आप विश्वास कीजिए उनके ऊपर और उनको सही सलामत अपने ज़िंदगी में जाने की अनुमति भी दीजिए। अनुमति भी दीजिए और इसी वजह से ही आपकी ज़िंदगी सक्सेस हो सकती है। तो यही है फ्रेंड्स पोट्रिल का 3 पर्व जो कल को होने वाला है। तो प्लीज़ अगर ये जो रीडिंग है आपको रेजोनेट है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एंजल्स।